सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो ज्ञान की परम अवस्था है, या दूसरे शब्दों में उसी को मोक्ष भी कहलाए, परम मोक्ष, जिसके लिए श्रुति कहती है न स पुनरावर्तते। फिर उस स्थिति में पहुंचने के बाद न पुनरावर्तते, फिर उसका दोबारा इस संसार में आना नहीं होगा। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ज्ञान की 7 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंत शक्ति, पदार्था भावनी और तुर्य। तो इसमें शुरू की जो 3 है तो कहा जागृत अवस्था, वो तो जागृत अवस्था में ही वो साधना करनी पड़ेगी। और जो चौथी अवस्था है सत्वापत्ति, उस परम सत्य के साथ जुड़ा, तो वो स्वप्न अवस्था जैसे। और जब चित्त का उस परम सत्य के साथ आत्मा के साथ जुड़ा हो गया, तो फिर ये संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगेगा। और उसके आगे की जो 3 अवस्थाएं हैं जीवन मुक्ति है, अवान्तर भेद कहते हैं, ये तो जीवन मुक्ति के दूसरे भेद हैं। तो साधना करते करते जो साधक इस 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गया, जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंच गया, तो उसके लिए न तस्य कार्यम विद्यते, तो फिर तो उसके लिए संसार में कोई कार्य शेष रहेगा नहीं। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। अब भौतिक जगत के सुख साधनों की प्राप्ति के लिए करें या उस मोक्ष की स्थिति, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए करें, तो भगवान कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर कैसे कर्म करें? तो इसलिए कहते हैं तस्मात् आसक्तम असक्तः। और इसी बात को भगवान पहले स्पष्ट करके आए थे, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार, तदर्थम, तद मोक्षार्थ, तो मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्म करो। और कैसे? मुक्त संघ, आसक्ति से रहित होकर के। तो ही बात भगवान आ गए तस्मात्, इसलिए। तो यहाँ तक की जो चर्चा है, यहाँ तक का जो विचार है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा। और पहले भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
और कर्म करते करते जब चित्त की शुद्धि होगी, पुण्य कर्म करते करते, तो फिर कर्म त्याग करना नहीं पड़ेगा और कर्म अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए असक्तम, इस संसार की जो आसक्ति है, इस संसार की आसक्ति से मुक्त हो गए। तो संसार की आसक्ति कब छूटेगी? जब हमारी लक्ष्य में दृष्टि स्थिर हो जाएगी। जीवन के ध्येय के प्रति, लक्ष्य के प्रति हमारी दृष्टि का स्थिर होना, उसी का नाम ध्यान है। ठीक है, लौकिक प्रक्रियाएं अलग अलग ध्यान की हैं, तो ये सब हमारे मन की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन वास्तविक जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ हमारे मन का जुड़ाव, और वो जुड़ाव हमारा जितना दृढ़ होगा, उतना ही दूसरे वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप छूटती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी से, अपने साधन से कहीं जा रहे हो, और रास्ता लंबा है और समय भी थोड़ा कम है, और रास्ते में रुकना भी पड़ता है कि नहीं? रास्ते में आपको रुकना भी पड़ा, रास्ते के अलग अलग दृश्य आपने देखे। तो जब आपका मन आपके लक्ष्य पर टिका हुआ है, तो रास्ते में उतार चढ़ाव भी आए, कहीं टर्न भी आया, कहीं खड्डे भी आए, कहीं समतल रोड भी आपको मिला, कहीं चाय नाश्ता करने के लिए रुके, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ा वो है, मन बड़ा खुश आपका, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं गई। तो वो उनके प्रति कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा, वहां केवल दृष्टि, आप रुके 2 4 10 मिनट, जितनी देर भी रुके, जो भी चाय नाश्ता आपको ना, वो उतने से वहां प्रयोजन आपका है, उससे ज्यादा और कोई प्रयोजन नहीं। और जहां आपका कार्य पूर्ण हुआ, अगले ही क्षण आपकी दृष्टि फिर अपने लक्ष्य पर स्थिर हो गई। बस इसी तरह से जिस दिन शास्त्र चिंतन आदि के माध्यम से साधक अपने जीवन के लक्ष्य का निश्चय कर ले, और वो लक्ष्य निश्चय वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चितार्थ, जिसने अपने जीवन के लक्ष्य का निश्चय कर लिया, सुनिश्चित, अच्छी तरह से। केवल हमारा जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, खाली मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मंत्र कहता है सुनिश्चित, अच्छी तरह से पक्का कर लिया, और तब न्यास योगायतयः शुद्ध सत्वा, तो उस लक्ष्य का सुनिश्चय होते ही संन्यास योग, संसार के वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वो छूटता चला जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं असक्त, आसक्ति से रहित होना, अर्थात दृष्टि हमारी लक्ष्य पर, और जीवन का लक्ष्य, जीवन का परम पुरुषार्थ वह मोक्ष। तो भगवान वही कह रहे हैं, तस्माद असक्त सततम, निरंतर, सतत है कंटिन्यू। हमारी जो लक्ष्य दृष्टि है वो टूटनी नहीं चाहिए। और अगर ईमानदारी से कहें
तो मनुष्य आज तक अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय ही नहीं कर पाया। संसार में पूछो, ये अपने आप को भी देखें। समय और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन का जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो कहीं न कहीं बदलता रहा कि आज इसके लिए वो करना, आज उसके लिए वो करना। लेकिन आत्म ज्ञान या मोक्ष तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाई। और जब तक वो दृष्टि जीवन में नहीं बनेगी, तब तक संसार की जो आसक्ति है, ये छूटने वाली नहीं। क्योंकि वो चित्त में पड़े हुए जो संस्कार अनेक जन्मों के, वो फिर खींच के लाएंगे, बार बार खींच के लाएंगे। तो वो जो खिंचाव है चित्त संस्कारों के द्वारा इस संसार भाव में, उस खिंचाव से, उस आसक्ति से केवल हमारी ज्ञान पूर्वक जो लक्ष्य दृष्टि है, वही हमको इससे बचा सकती। इसलिए असक्त सततम, भगवान कहते हैं सततम, हमेशा निरंतर असक्त, इस संसार की आसक्ति, फलाकांक्षा, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। ये तरह तरह की जो कल्पना है, और इन कल्पनाओं ने फिर हमारे जीवन में राग को बढ़ावा दिया, आसक्ति को बढ़ावा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं इससे अपने आप को मुक्त करो, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा। और कर्म तो करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। आप चाहें या न चाहें, आपका जो प्रारब्ध है, वो अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फल होते हैं। व्यक्ति की बुद्धि भी उसमें वैसी है, यादृक कर्म फल होते हैं, जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ फिर जब हमारी आसक्ति हो गई, जब हमारा उसके साथ राग है, तो फिर नए नए संकल्प चित्त में उठेंगे, और वो संकल्प फिर कर्म के साथ बांधेंगे। तो इस तरह से ये कर्म बंधन चलता चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं असक्त, अर्थात सहज भाव से स्वीकार करना। सुख और दुख दोनों, दोनों को सहज भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य जिस दिन मनुष्य अपने अंदर पैदा कर लेगा, उस दिन इस संसार के राग द्वेष से भी ऊपर उठ जाएगा। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि जीवन की बगिया में जितनी कलियां उतने कांटे हैं, वह जीवन रह गया अधूरा जिसने अलग अलग ये बांटे हैं। तो सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार चले। तो अभी तक हमारा सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष, ये दोनों वृत्तियां हैं। लेकिन चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा और यज्ञ कर्म के द्वारा जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, सुख और दुख दोनों के प्रति एक समत्व का भाव, समता का,
और जिस दिन उस स्थिति में अपने आप को पहुंचाने में हम सफल हो गए, उस दिन ये राग द्वेष संसार की जो आसक्ति है, इस आसक्ति से भी ऊपर उठ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस अनासक्त भाव तक पहुंचने के लिए सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कार्यम कर्म, जो नित्य कर्मों का जो विधान हमारे ऋषियों ने किया, कहते हैं उन कर्मों का पालन करते चलो, तो वो कर्म करते करते हमारी जो ध्येय दृष्टि है वो दृढ़ हो, और जब हमारे ध्येय दृष्टि दृढ़ होगी, ध्येय सक्तम मनोयश्य, कहते हैं जिसका मन ध्येय सक्तम, अपने लक्ष्य पर स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया, ध्येय में एवानुपश्यति, फिर तो उसकी दृष्टि में उस ध्येय उस लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संसार का जितना भी ये दृश्य प्रपंच है, ये एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं रहेगा। और उस अवस्था में नान्यम पदार्थम जानाति, वो जो साधक है जिसने अपनी दृष्टि को उस आत्म सत्ता में अपने ध्येय मोक्ष में स्थिर कर लिया, नान्यम पदार्थम जानाति, फिर उन संसार के पदार्थों के साथ उसकी कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं रहेगा। और आत्मोपमेन सर्वत्र, सर्वत्र वही आत्म भाव, उसके अतिरिक्त तो वहां और कुछ है ही नहीं। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं सततम कार्य कर्म समाचार, सततम कार्यम कर्म, जो नित्य कर्म और जो नैमित्तिक कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म, ये तो करने ही चाहिए, क्यों इन सब का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है। जो ही हमारे ऋषियों ने कर्म विधान किया, या हम अपनी वंश परंपरा कुल परंपरा के अनुसार जिन नित्य कर्मों को हमने देखा है ना, तो इन सारे कर्मों का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है। लेकिन अपने अज्ञानवश हमने स्वयं को फल में ही बांध दिया, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, तो कभी चित्त शुद्धि का भाव हमने अपने अंदर जागृत होने ही नहीं दिया। यह वो जो जीवन का परम लक्ष्य, परम ध्येय, आत्म प्राप्ति, आत्मबोध, हमने अपनी जीवन दृष्टि को उस आत्मबोध तक, उस मोक्ष तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उसका कारण चित्त में अशुद्धियां हैं इतनी, इतना संसार भाव, उस संसार भाव के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना ही नहीं है, हमने कोई जीवन की उससे अतिरिक्त कल्पना ही नहीं की, और परिणाम स्वरूप शास्त्रों को हमने सुना, बात समझ में भी आई, और कहीं न कहीं मोक्ष की इच्छा जागृत भी हुई, लेकिन ये सब होने पर भी हमने स्वयं को इस संसार की फलासक्ति से मुक्त नहीं किया। अपनी दृष्टि को हमने इस संसार के फल के साथ ही बांध के रखा, क्यों इस संसार के अतिरिक्त हमारे चिंतन की कोई दिशा ही नहीं हमको। तो इसलिए भगवान कहते हैं सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते चलो, कैसे असक्त, आसक्ति से रहित हो, और इस संसार की फलासक्ति से रहित होकर के किए गए जो कर्म, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष,
असक्त है आचरण करना, अनासक्त भाव से, आसक्ति से रहित होकर के जब आप कर्म करेंगे, या फलासक्ति है भी तो हमारे ऋषि कहते हैं कि भाई उसको थोड़ा व्यापक करो। एकदम से अनासक्त भाव में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्यों अनेक जन्मों के चित्त संस्कार बैठे हुए हैं, वो फिर इस संसार की ओर खींचते हैं। तो उस चित्त की शुद्धि के लिए फल चाहिए, क्योंकि हम लोगों की या संसारी जो प्राणी है, फल दृष्टि बड़ी मजबूत है। बस उस दृष्टि को थोड़ा सा व्यापक कर दो। अभी तक जो भी फल चाह रहे थे, किसके लिए? मैं और मेरा। तो हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस मैं मेरा से ऊपर उठाया ही नहीं। कोई भी कार्य जीवन में आप करते हैं तो उसका फल किसके लिए चाहिए? मैं और मेरा, इतना ही भाव है। और अगर जीवन की बात करें, जीवन की अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो हमारे पास क्या है? कोई परिभाषा नहीं। मैं और मेरा, बस इस मैं और मेरा के चक्र में बंधे रहना, हमने उसी को जीवन समझ लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, सब कुछ किया, बात समझ में भी आई, लेकिन ये मैं मेरा के मोह से, मैं मेरा की आसक्ति से बाहर नहीं निकल पाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं असक्त से असक्त हो। और अगर फल दृष्टि ही है, फल दृष्टि को नहीं त्याग पाते, तो ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसमें व्यापकता लाओ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो जो फल है, जिस फल को हम अभी तक अपने लिए चाह रहे थे, उसको समष्टि के लिए अर्पित कर दो, दूसरों के लिए उसको समर्पित कर दो। और जिस दिन ये भाव जीवन में दृढ़ हो गया, उस दिन आप इस फलासक्ति से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कई बार मैंने उदाहरण दिया, आप बाजार में गए और सीजन का कोई नया फल बाजार में आया, पहली पहली बार मार्केट में आया, आपने उस फल को देखा दुकान पे, उस फल को लेने की इच्छा हुई कि नहीं? लेकिन दृष्टि कहाँ है? अगर घर में बच्चे छोटे हों, छोटे बच्चे हैं, आपके हों, भाई के हों, जो भी है, तो आपकी दृष्टि कहाँ गई? बच्चों पर गई कि? और उस फल को आप लेके आए, किसके लिए? बच्चों के लिए लाए, अपने लिए तो नहीं लाए। और घर में आप पहुंचे, उस फल को लेकर के उसको तैयार किया। अब इतने में पड़ोस के दो बच्चे भी अगर आ गए, तो भी आपको प्रसन्नता ही होती है, दुख नहीं होता है। और उस फल में से आपको मिला या नहीं मिला, दोनों अवस्थाओं में आप संतुष्ट हैं। क्यों? तो वहां अपने लिए नहीं लाए, वो बच्चों के लिए या दूसरों के लिए। तो इसी तरह से समष्टि के प्रति जब आप अपने कर्म फल का अर्पण करेंगे, तो वो आपके जीवन में संतुष्टि का भाव लाएगा।
और फिर एक दिन आप बाजार में गए, फिर वही कोई नया फल बाजार में आया, और उस दिन आपके घर के जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, वो कहीं बाहर गए हुए, आप अकेले। अब वो फल आप लेके आए, किसके लिए? अपने लिए लाए कि चलो आज आराम से खाएं। घर में आप पहुंचे और अभी आप उस फल को तैयार कर रहे थे, तो इतने में किसी ने डोरबेल बजाई। वो डोरबेल की आवाज सुनते ही आपके मन में विक्षेप पैदा हुआ कि नहीं? पता नहीं कौन आ गया। फिर जो भी आया उसमें से दिया नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन उस डोरबेल की आवाज सुनते ही आपके चित्त का, आपके मन का जो एक शांत भाव था, उसमें विघ्न पड़ा कि नहीं? उससे आपका चित्त विक्षिप्त हुआ। तो बस इसी तरह से कर्म फल का भी सिद्धांत वही है कि जब तक वो कर्म और उस कर्म का फल हम, मैं और मेरा, इतने तक जब तक हमने उसको सीमित रखा है, चाहे वो पुण्य कर्म ही क्यों न हो, वो आपके चित्त में विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। और जिस दिन वही कर्मफल हमने समष्टि के लिए अर्पित कर दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, तो वो कर्म आपके चित्त को एक प्रसन्नता, एक संतुष्टि का बोध कराए। और जहां तक अगर फल की बात है कि भाई हम तो फलाकांक्षी, फल चाहिए, तो समष्टि के लिए जो आपने उस फल का अर्पण किया, तो उसका भी फल मिलेगा कि नहीं? और जो भी फल मिला उसमें आप संतुष्ट हैं, तो हर समय वो संतुष्टि का भाव बना रहेगा। और संतोषम परमम सुखम, जैसे कहते हैं ये जो संतुष्टि का भाव है, ये परमम सुखम, ये परम सुख की अवस्था है। लेकिन हर परिस्थिति में संतुष्ट हो, चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति। उस स्थिति में जो साधक पहुंच गया, तो वही भगवान इसलिए कहते हैं असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए सतत निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों का आसक्ति से रहित होकर के पालन करते चलो। तो वो आसक्ति से रहित कर्म, अर्थात व्यक्तिगत उससे रहित कर्म, तो आपके जीवन में एक संतुष्टि का भाव, एक संतोष का भाव लाए। और वो संतोष का भाव परमम आपनोति पुरुष, उस संतुष्टि के भाव से परमम आपनोति, उस परम अवस्था। और वो परम अवस्था कैसे? कहते हैं परमानंदावाप्ति, उस परम आनंद की प्राप्ति, उस परम आनंद की अनुभूति। वो क्या है? कहते हैं रूपस परमानंद, परमानंद अवाप्ति रूपश्च मोक्षः। परम, परमम आनंद रूपश्च मोक्षः, जो परम सत्य है, परम आपनोति, परमम श्रेष्ठम, परमम सूक्ष्म, परमम आनंद रूपश्च, आनंद रूपता। और वो आनंद रूपता की प्राप्ति, उसी का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। इसलिए स्वस्वरूपावस्थान, तो वो जो संतुष्टि का भाव है, धीरे धीरे आपको आपके स्वरूप तक ले जाएगा। इसलिए परम आपनोति पुरुष, कहते हैं वो जो साधक है परम आपनोति, और धीरे धीरे उस परम मोक्ष के स्थिति तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए कर्म के लिए ज्ञान भी चाहिए, चिंतन भी चाहिए। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी कर्म है, इन कर्मों का आधार है अज्ञान। इसलिए अज्ञान युक्त कर्म, देखा देखे से किया गया कर्म,
आपके बंधन का कारण बनेगा और ज्ञान युक्त कर्म, विचार युक्त कर्म आपके मोक्ष का साधन बनेगा। इसलिए विचार पूर्वक असक्तः सततम, इस संसार की आसक्ति से, इस संसार भाव से अपने को अलग करके समष्टि के हित के लिए या ईश्वरार्पण भाव से भगवान कहते हैं वो कर्म करो, तो वो कर्म आपके चित्त की शुद्धि के द्वारा आपको एक दिन उस परम अवस्था, उस परम ज्ञान अवस्था, मोक्ष तस्य दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और जो तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन, तत्व ज्ञान का बोध हो जाएगा, उस आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। और जब उस आत्म तत्व का बोध हो गया तो आप इस संसार भाव से ऊपर उठ करके जीवन मुक्ति की अवस्था पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आसक्ति से रहित होकर के भगवान कहते हैं कर्म करो। और जितने भी ऋषि मुनि हुए, कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो इसलिए इस कर्म के द्वारा ही इस परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कर्म त्याग के द्वारा वो संभव नहीं है। तो कैसे? तो उसके लिए भगवान उदाहरण देते हैं कि वे जनक आदि जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, वो भी उस स्थिति में इस कर्म के आचरण के द्वारा ही पहुंचे। और तुम्हारे अंदर कर्म करने का कोई वो नहीं भी है, तब भी कहते हैं कि वे संपश्यन, देखो इस संसार में बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हुए, तत्वज्ञानी महर्षि हुए, वो भी कर्म करते हुए देखे जाते हैं। किसके लिए? लोक संग्रहार्थम, इस लोक को, इस संसार को प्रेरणा देने के लिए। इसलिए आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह, इस संसार को, आने वाली पीढ़ियों को कर्म संस्कार मिले, वो आने वाली पीढ़ियां भी उस पुण्य कर्मों के द्वारा उचित शुद्धि के माध्यम से उस आत्म भाव तक पहुंचे, वो शिक्षा देने के लिए भी कर्म करने चाहिए। तो कैसे, उसकी चर्चा अपने फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।